जी, हमारा अब जौन सा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा, फर्स्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ नावल, मतलब कि नावल क्या होता है। अब सेकंड हमारे पास ये है कि हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ नावल। अब एलिमेंट क्या है नावल का, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो एक नावल्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स वो होते हैं। अब सबसे पहले क्या पाया जाता है, जो थीम पाया जाता है। थीम के बाद हमारे पास क्या पाया जाता है, प्लॉट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, कन्फ्लिक्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, फिर हमारे पास स्टाइल आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या, हम इसको फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने बुलेट्स बनाए हुए हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। जब से सबसे पहले थीम है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द नावल। अब सेंट्रल आइडिया मतलब कि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, थीम वो होता है जिसके ऊपर मतलब कि इस कहानी के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। फिर मल्टीपल थीम्स होते हैं, मुख्तलिफ एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर भी इसके अंदर बात हो सकती है ना। फिर ये किस लिए पाए जाते हैं, ये बदला लेने के लिए, जंग के अंदर या हुब्बल वतन, ठीक है, और रेस मतलब रेस के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बन सकता है जौन सा आपका थीम होता है। फिर आगे जौन सा प्लॉट होता है वो क्या होता है, क्रॉनिकल इवेंट्स होते हैं, मतलब क्रॉनिकली तौर पर आपने इवेंट्स बनाया होता है, मतलब कि राइजिंग एक्शन, फेलिंग एक्शन, सेंट्रल, ठीक है, वो सारा प्लॉट के ज़रिए हो रहा होता है। फिर आगे हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, आगे हमारे पास करैक्टर्स आ जाते हैं। करैक्टर्स के अंदर ये होता है कि टू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, मतलब कि प्लॉट को समझना, प्लॉट को समझने के लिए कौन से लोग होते हैं जो इसके ऊपर मतलब देखें। मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, वो करैक्टर्स के तौर पर इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो प्लॉट होगा ना, एक प्लॉट बनाया होगा, पहले ये काम होना है, फिर ये काम होना है, वो काम करने वाले जो उनसे लोग होंगे वो इस करैक्टर के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कनेक्शन ऑफ करैक्टर्स। अब ये उनसे करैक्टर्स होंगे, इनका आपस में कनेक्शन होगा, ठीक है, सारी बात है, जब एक बात होनी है, लोगों ने मिलकर एक चीज़ के ऊपर वर्क करना है, सारे उसके अंदर कलेक्ट होंगे, ठीक है। करैक्टर्स फिर इसका स्केच बनाएंगे, ठीक है, जैसे एक स्केच बनाया जाता है ना, ये काम ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट भी होता है, एंटागनिस्ट भी होता है। प्रोटैगनिस्ट वो होता है मेन करैक्टर होता है, ठीक है, जिसको हीरो कह लें आप, या एंटागनिस्ट उसको कह लें जिसको दुश्मन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोटैगनिस्ट जो सा होता है वो हमेशा एंटागनिस्ट, सम चीज़ों के अंदर नावल्स के अंदर ये होता है प्रोटैगनिस्ट मतलब जीत जाता है, सम के अंदर एंटागनिस्ट जीत जाता है। जैसे कि हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट इसकी एग्जांपल है, उसके अंदर एंटागनिस्ट को इन्होंने कहा हुआ है कि वो असल में जौन सा था विलन था, ठीक है तो विलन था, लेकिन वो क्या हुआ था, मतलब कि बादशाह उसको मुकर्रर कर दिया गया था ना एंड के ऊपर, ये सीन था उसके अंदर, मतलब कि मुख्तलिफ सीन पाए जाते हैं। अब हमारे पास आते सेटिंग आ जाती है। सेटिंग के अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, मतलब कि इस चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो टाइम इसके अंदर बताया जाता है, क्लाइमेट्स बताया जाता है, वेदर का बताया जाता है, लाइफस्टाइल के बारे में उनके बताया जाता है कि उस किस टाइम के अंदर ये काम हुआ था, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या था, वहाँ पे क्या बात पहले चल रही थी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है कन्फ्लिक्ट। अब इसके अंदर ये होगा प्रॉब्लम्स ऑफ द नावल्स। अब ये मतलब कि नावल के अंदर प्रॉब्लम हुई कहाँ पे है, ठीक है, जब एक दुश्मन बना है, एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है। अब अच्छा इंसान है तो एक कोई इंसान बुरा इंसान बना है, तो वो कैसे बना है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को देखता है, ठीक है, पर्सन हो गया, नेचुरल हो गई, या सेल्फ सोसाइटी हो गई, ठीक है, वो इन चीज़ों को देखते होते हैं। ओल्ड मैन, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, नावल के अंदर कहाँ पे चीज़ ख़राब हुई है कि ये सारा सीन हो गया, ठीक है। ये जो सी चीज़ें होती हैं हमारे पास आ जाती हैं। अब हमारे पास लास्ट जो सा हमारा एलिमेंट है नावल का वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज ज़बान को कहते हैं। लैंग्वेज और सेंटेंस और वोकेबलरी जो सी होगी उसके ऊपर हमने देखना है। पॉइंट ऑफ व्यू फिर हमने देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर इंसान के उसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, कौन उसको बोलेगा। फर्स्ट पर्सन में होता है जिसकी वो चीज़ होती है, जिसने वो लिखी होती है। फॉर एग्जांपल ये नोट्स मैंने लिखे हुए हैं तो ये मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन अगर इसको कोई और समझाना स्टार्ट कर दे वो सेकंड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन फिर आगे से उसकी चीज़ को पकड़ के कोई और कर दे वो फिर थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड जो सा टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ नावल, कोर्स कोड 9058 क्लासिकल नावल का सेकंड जो सा टॉपिक है ये भी डिस्कस हो गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।